हमारे जीवन में समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को प्रदान करने वाले शुक्र देव 13 जनवरी 2026 को अपने शत्रु कारक धनु राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शनि की मकर राशि में करने जा रहे हैं प्रवेश। और शुक्र देव का ये राशि परिवर्तन यदि आप एक तुला राशि के जातक हैं तो बहुत सुंदर संकेत आपके लिए वर्ष 2026 के पहले महीने में लेकर आ रहे हैं, जो कि ये पूर्ण रूप से इंगित कर रहा है कि वर्ष 2026 का आपके लग्न भाव के स्वामी शुक्र महाराज का राशि परिवर्तन आपके भौतिक सुखों के स्थान पर होने जा रहा है। और ये आपके लिए एक स्पष्टीकरण में संकेत है कि इस वर्ष आपके भौतिक सुखों में वृद्धि अवश्य रूप से देखने को मिलेगी। इसे समझिएगा, जब भी नया वर्ष प्रारंभ होता है, पहला ग्रह जो आपका लग्नेश हो वो किस भाव में पहले वार में प्रवेश करने जा रहा है, ये पूर्ण वर्ष का निर्धारण आपके लिए कर देता हुआ पाया जाता है। और इस स्थिति के आधार पर जब आपके लग्नेश अर्थात शुक्र महाराज का प्रवेश भौतिक सुखों के स्थान पर होने जा रहा है, जहां शुक्र महाराज दिग्बली हो जाते हैं, ये इनका सबसे पसंदीदा स्थान है और इन्हें लग्जरी का ही कारक भी कहा जाता है। इस वर्ष की स्थिति के अंदर 13 जनवरी के पश्चात में स्वतः से वो स्थितियां निर्मित हो रही है जो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि कारक अवस्था इस वर्ष में निश्चित रूप से बना कर देगी। आप 2025 में काफ़ी प्रयास कर रहे थे कि मेरा घर बन जाए, मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरा भवन बन जाए, मैं कोई प्रॉपर्टी बाय सेल करना चाह रहा हूं वो आ जाए, कोई अन्यत्र प्रकार का एसिड मेरे जीवन में ऐड हो जाए, किंतु किसी ना किसी कारणवश रुकावटें देखने को मिल रही थी। तो ये पहला आपके लग्नेश का पहले महीने में राशि परिवर्तन ये संकेत दे रहा है कि बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इस वर्ष आपके भौतिक सुखों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। किसी भी प्रकार की प्लानिंग यदि आप कर रहे हैं अपने घर को रिनोवेट कराने की, अपने ऑफिस को, अपनी फैक्ट्री को रिनोवेट कराने की, नया घर, भूमि, भवन खरीदने की, इस वर्ष में 13 जनवरी के पश्चात ही ये समय स्थिति एक्टिवेट होने जा रही है, जो कि आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करती हुई पाई जाएगी। कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि किसी प्रकार की उलझन बनी हुई है वो आपके पक्ष में आएगी। अगर आपको ये भय बना हुआ है कि क्या मेरी पैतृक संपत्ति मुझे प्राप्त होगी कि नहीं, इसका भी एक श्रेष्ठ कारक योग आपके फेवर में लाने की बाध्यता शुक्र महाराज अपने हाथ में ले रहे हैं। जनता में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा का योग बना कर देंगे। यदि आप राजनीति या ग्लैमरस दुनिया से जुड़े हुए हैं, अचानक से आप देखेंगे कि आपको नेम फेम प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र की स्थिति के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में किसी प्रकार का स्ट्रेस बना हुआ है, बॉस कलीग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एप्रिशिएशंस नहीं मिल रहे हैं, प्रमोशन की स्थिति का योग नहीं मिल रहा है, आप लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बार बार जाकर लास्ट मोमेंट पर वो रुक जा रहे हैं, तो अब मैं आपको बता दूं, ये पहला संकेत जो शुक्र महाराज का आ रहा है भौतिक सुखों में वृद्धि कारक अवस्था का योग बना रहा है। किंतु भौतिक सुखों में वृद्धि हो कब सकती है? जब हमारे पास में कर्म क्षेत्र की स्थिति की पुष्टता बनकर आए, और वो पुष्टता देने की बाध्यता भी शुक्र महाराज अपने हाथ में ले रहे हैं। जॉब में अगर वर्तमान में जॉब नहीं है तो अपना सीवी तैयार कर लीजिए, 13 जनवरी के पश्चात आपकी जॉब की स्थिति बनकर आ रही है। अगर जॉब में किसी प्रकार का स्ट्रेस बना हुआ है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। 13 जनवरी के पश्चात आप देखिएगा जॉब से संबंधित स्थिति से जितने भी आपके लिए तनाव बने हुए हैं ये स्वतः से समाप्त होते हुए आपको दिखाई देंगे। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार की स्थितियों में आपके लिए लाभान्वित योग बनाकर देने की बाध्यता शुक्र महाराज अपने हाथ में लेंगे। नए टेंडर, नए ऑर्डर दिलाकर देने की स्थिति का योग, अगर सरकारी कोई कार्य आपका रुका हुआ है उसे आपके फेवर में लाने की स्थिति का योग, यदि आप ट्रांसफर के बारे में विचार कर रहे हैं इस स्थिति को आपके लिए बहुत अच्छे स्वरूप में पक्षकारी योग बनाकर देंगे। व्यापार दृष्टिकोण में यदि किसी पार्टी में आपका पैसा फंसा हुआ है, वो रोज आपको मंत्र दे रहे हैं आजकल, तो 13 जनवरी के पश्चात में यदि आप अपने थोड़े से भी एफर्ट्स लगाते हो, आपके लिए स्थिति पूर्ण तरीके से फेवरेबल बनकर आती हुई दिखाई देगी। 13 जनवरी के पश्चात ही आप वो प्लानिंग करने जा रहे हैं जो आपके लिए नहीं अपितु आपके परिवार के लिए भी भौतिक सुखों की वृद्धि का एक रोड मैप ये 13 जनवरी के पश्चात शुक्र का राशि परिवर्तन निर्मित कर दे रहा है कि मैं स्वयं और स्वयं के परिवार को समस्त प्रकार के भौतिक सुख कैसे दे सकता हूं। इस स्थिति में पिछले समय में जो हाबड़ तोबड़ आप मचा रहे थे, किंतु जितना आप हाथ पैर मार रहे थे उतना पीछे जा रहे थे, अब आप देखिएगा शांतिप्रद अवस्था में आपके व्यक्तित्व की स्थितियां अपने आप का एक मंथन करती हुई पाई जाएगी
क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, पिछले समय में क्या गलतियां मैंने की जिनके कारणों से मेरे जीवन में अस्त व्यस्तता का योग बना, किंतु अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, इसका स्पष्टीकरण आपके लिए बनकर आएगा। और इस ड्यूरेशन में मन बड़ा शांत रहने वाला है। व्यक्तित्व की स्थितियां आपके लिए बड़े सुंदर स्वरूप में रिजल्ट बनाकर देगी। 13 जनवरी के पश्चात में एक अनुभूति और कीजिएगा, अब आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। शांतिप्रद अवस्था में सोच समझकर विचारणीय स्थिति के साथ में जब आप आगे जाओगे, स्वतः से वो योग बन रहा है जो आपके मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटों की स्थितियां बना हुआ था, बिना सोचे समझे जो आप गलतियां करते जा रहे थे और लगातार करते जा रहे थे, उन स्थितियों से एकदम से ये समय आपको बाहर ले आएगा और आपके लिए परिपूर्णता की स्थितियों को निर्मित करता हुआ पाया जाएगा। ये समय अवधि छोटी है, किंतु आपके लग्नेश का पहला राशि परिवर्तन वर्ष के पहले महीने में क्या स्थिति निर्धारित कर देता है वो स्पष्ट करता है यही वर्ष। अगर आप 25 की स्थिति में देखोगे तो आपके लग्नेश की स्थिति आपके षष्ठम भाव से प्रारंभ हुई थी और 2025 में आपने देखिए बहुत कुछ अचीव भी किया, किंतु लास्ट मोमेंट पर आपने देखा कि जो कुछ किया था सब चला गया। यही स्थिति पहले वर्ष की स्थिति के अवस्था में निर्धारित करती है और इस वर्ष की स्थिति बड़ी सुंदर बनने जा रही है। अब प्रश्न ये बनता है कि क्या सभी के लिए शुक्र महाराज समान फल देते हुए पाए जाएंगे? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हैं वो ग्रह आपकी कुंडली में किस अवस्था में बना हुआ है, इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। यदि शुक्र देव आपकी कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में बैठे हैं, जहां कुंडली में नंबर 6 लिखा हुआ है उस स्थान पर बने हुए हैं, ये कभी आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन स्थानों के ऊपर शुक्र महाराज बाध्य हो जाते हैं आपको अशुभ फल देने के लिए। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि इन 4 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं शुक्र महाराज बने हुए हैं, 13 जनवरी के पश्चात पूरे साल की स्थिति की अवस्था में मैं आपके लग्नेश की अवस्था को निर्धारित कर दे रहा हूं, ये वर्ष आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाएगा। क्या करना चाहिए ताकि शुक्र महाराज का आशीर्वाद परिपूर्णता से प्राप्त हो? तो ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए, ये एक बड़ा अच्छा लाभ देगा। डीओ परफ्यूम का यूज करना, साफ सुथरी गतिविधि का प्रयोजन बनाना, नहाने के पानी में गुलाब जल डालकर स्नान करने की स्थिति का योग बड़ा अच्छा लाभ देता है। इसी के साथ में आप देखें, यदि शुक्र महाराज एक अच्छे भाव में बने हुए हैं तो डायमंड पहनना, ओपल पहनना या जरकन पहनना आपके लिए बड़े सुंदर स्वरूप में 2026 को बना देगा विशेष। किंतु फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही स्टोन धारण कीजिएगा, ऐसे नहीं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।